I'm so sorry. तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो, मेरी तसल्ली और खुशी के लिए तुम यहाँ इस हालत में सो रहे हो और मैं तुम्हारे नजदीक आने से घबरा रही थी. You're so nice, Raj. I'm really sorry. हे भगवान, कितने पत्थर हैं. माँ, ये तो सिर्फ दाल है. आजकल इंसानों में मिलावट होने लगी है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ. क्या बन रहा है? ओह नो, नॉट अगेन. क्या? अरे माँ, कल भी दाल थी, आज भी दाल है. कल तो मूंग की दाल थी, आज तुअर की है. हाँ, दाल दाल होती है, हरी पीली, इट्स ऑल द सेम. मुझे तो कुछ अलग खाना है, लाइक यू नो राजमा या बैंगन का भट्टा या फिर मक्खन वाला. या तो मटर पनीर. माँ, मटर पनीर प्लीज. नहीं बेटा, मटर पनीर तभी बनेगा जब पूजा आएगी. अरे वाह, लुक एट हर. पूजा का कॉपीराइट है मटर पनीर पे. अरे बाबा, पूजा का फेवरेट है ना, और वैसे भी वो यहाँ नहीं है तो माँ के गले से तो उतरने वाला नहीं है. हाँ, पता नहीं कैंप पे कैसा खाना मिलता होगा. दीदी, अगर माँ का बस चले ना तो पूजा के साथ कैंप चली जाए, कुक बन के. सच में बहुत मिस करती हूँ उसे. एक्चुअली मैं भी पूजा को बहुत मिस कर रही हूँ. घर में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं पूजा के बिना. हाँ हाँ, तेरे साथ लड़ने के लिए जो कोई नहीं है. और नहीं तो क्या. माँ कैसे बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है ये दोनों, सच में. हाँ, आई एम रियली मिसिंग माई बिल्ली मासी. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. किस बात का? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैंने पूजा को अपनी टी शर्ट दे दी होती कैंप के लिए तो कितना खुशी खुशी जाती ना. अरे, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि वो बिल्ली तेरे टी-शर्ट ले गई है, इसलिए. क्या? माँ, देखा देखा आपने, इसीलिए मुझे पूजा अच्छी नहीं लगती. पूजा तो चोरनी. वो जब वापस आएगी ना तो उसके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा. दीदी तुम भी नहीं और माँ तुम भी नहीं. इट्स गोइंग टू बी अ वॉर, अ बिग वॉर. देखना मैं क्या करने वाली हूँ. भगवान, मैं इन दोनों को कभी समझ ही नहीं पाई. एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकती और पास रहती है तो महाभारत शुरू कर देती है. माँ बहनों का प्यार होता ही ऐसा है. Hello, Mr. Raj. Hello, Mr. Danny. How are you? Fine. Did you like this stuff? Yeah. Good. अच्छा, आपके पास मेरी अकाउंट डिटेल्स हैं. Yes. सारा पैसा आप वहीं ट्रांसफर कर दीजिएगा. Sure. Okay? Why not? All the best. Bye bye. Bye bye. Amazing place, isn't it? I know, I've actually. अब शायद हम यहाँ पहले आ गए हैं ना? बिल्कुल, तुम्हें याद भी नहीं है, मेरे साथ ही आए थे. Of course. Come, please. Thank you.
हाँ एंड नाउ ऑटोग्राफ प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई ऑटोग्राफ दो। मजाक मत करो मेरे साथ। अरे सच कह रहा हूँ, जितनी तेजी से तुम इतनी फेमस और सक्सेसफुल हो रही हो, क्या पता कल को तुम मुझे पहचानो ना पहचानो। अक्षर, मैं किसी और को पहचानूं या ना पहचानूं, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, थैंक्स फॉर टेलिंग मी दिस। एक तसल्ली सी हो गई। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोगों को इतने जल्दी इम्प्रेस कैसे करती हो? जैसे वो स्वागत ग्रुप ऑफ होटल्स में तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, मिस्टर चोपड़ा ने तुम्हें अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे दिया। जस्ट अमेजिंग। सच में कितने लोग ऐसा करते हैं? जिन्हें तुम जैसे लोग मिल जाए वो। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या मिस्टर चोपड़ा की? इस वक्त तो तुम मेरे सामने बैठी हो, और अब जब तुमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया है, कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से खुश होंगे, कुछ दुखी। पर तुम इन सब बातों की ओर ध्यान मत देना। पर जो लोग मेरी खुशी में खुश हैं, उनके साथ अपनी खुशियां जरूर बांटूंगी। वैसे भी वो ज्यादा मांगते कहाँ हैं, बस एक डिनर। भगवान ऐसे डिनर बार बार करवाए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन बोलो। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ क्यों? तुम्हारे बारे में सोचकर। अक्षर, देखो, जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुमसे मिली हूँ, तुम्हें स्कूल में देखा है बच्चों के साथ, तुम तो हीरो हो उनके। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा एटीट्यूड कितना अच्छा है। लेकिन फिर भी एक बात मेरे दिल में खटकती रहती है। क्या? तुम्हें याद है कंवर अंकल के घर पार्टी में तुमने एक बात कही थी मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में, कि मिडिल क्लास लड़कियां। हाँ, मानता हूँ मैंने वो कहा था, पर अब मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ। पर उस वक्त ऐसी क्या बात थी अक्षर, जो तुम्हारी जुबान से ऐसे शब्द निकले? कई बार आपका अनुभव ही आपकी जुबान बन जाता है, तो बस मुँह से कड़वे बोल अपने आप निकल जाते हैं। क्या मैं उस कड़वाहट का कारण जान सकती हूँ? नहीं, अगर तुम बताना चाहो तो। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की कड़वाहट को दूर करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मेरा? तुमसे मिलने के बाद समझ में आया कि दुनिया में सब लोग एक से नहीं होते। कभी कभी हम लोगों के बारे में कितनी गलत राय बना लेते हैं, जैसे मैंने बना ली थी उसके बारे में। मैं समझता था कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे अच्छी। कौन? सोनिया। सोनिया? हाँ, सोनिया। बहुत प्यार करता था मैं उससे। पूरी जिंदगी के सपने देखे थे मैंने उसके साथ। सोनिया मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे दोस्तों को लगता था कि वो मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करती है। लेकिन मैंने कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन अचानक मुझे दिल्ली जाना पड़ा। सोनिया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। बहुत उदास लग रही थी। मुझे जाते हुए देख सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। सोनिया के लिए तो मैं दिल्ली जा चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से फ्लाइट को वापस बॉम्बे एयरपोर्ट पर लैंड होना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अपने घर जाने के बजाय मैं सोनिया के घर जाकर उसे सरप्राइज दूंगा। जैसे ही मैं उसके घर गया तो मैंने देखा। अरे मेरी सोनिया की सूरत है ही इतनी भोली कि अक्षत तो देखते ही फंस गया। इन पैसे वालों के पास अक्ल कहाँ होती है, निरे बेवकूफ होते हैं। अब वो 4 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ है, तुम दोनों मजे से घूमो फिरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, 4 दिन सिर्फ मैं और रमेश तुम्हारे लिए तो कर रही है ये सब नाटक। Oh really, I love you, Sonia. अपनी फरमाइश की लिस्ट दी अक्षत को? हाँ माँ, दे दी। अब वो पूरी तरह से तेरे जाल में फंस चुका है। हाँ माँ, जैसे ही वो दिल्ली से आएगा, आते ही उससे शादी की बात करूंगी। और बात क्या, जिद करूंगी
मेरी जिद के सामने उसकी एक नहीं चलती। बेचारा। हाँ, और मुझे उस बेचारे से 3 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारा तलाक चाहिए। रमेश, ये अक्षय से प्यार का नाटक मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी और तुम्हारी आने वाली जिंदगी सुखी गुजरे। हाँ सोनिया, बस अब तो जल्दी से अक्षत से शादी करो और 6 महीने के अंदर अंदर तलाक। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला सब तुम्हारा। अरे ये इज्जतदार लोग अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं, और हमारा मुंह बंद करवाने के लिए तो कोई भी कीमत देंगे। पर इल्जाम क्या लगाओगे उस पर? इल्जाम? कुछ भी कह देंगे, पीता था, मारता था। अय्या। देखा रमेश, तुम्हारे प्यार में मेरी बेटी कैसे कैसे नाटक कर रही है। और मुझे एक बात का डर है, कहीं इसको अक्षत की अमीरी की आदत पड़ गई और इसने वहीं रहने का फैसला कर लिया तो तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। हाँ माँ, अमीरी की आदत तो पड़ी गई है और फिर उसे छोड़ने के बाद भी अमीर ही रहूंगी। उसका प्यार छोड़ाऊंगी इसके पास और अपने साथ ले आऊंगी इसकी दौलत, और फिर मेरा प्यार तो मेरे पास होगा ही। I'm sorry. इस हादसे ने मेरी जिंदगी में मिडिल क्लास लोगों की तरफ इतना जहर भर दिया कि मैं जब भी उन्हें देखता था तो उनके खिलाफ कड़वे लफ्जों के रूप में जहर उगलता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते। तुम्हारे अच्छेपन ने मेरे अंदर का सारा जहर उतार दिया और फिर से मैं पहले वाला अक्षत बन गया जिसे दुनिया में सिर्फ प्यार दिखता था। थैंक यू मुस्कान। और आज जब ये बात निकली गई है तो मुझे माफ भी कर दो प्लीज। पूर्णिमा देख तो, ये बहुत पुराने डिजाइन का तो नहीं लग रहा ना? नहीं भाभी, और वैसे भी आजकल पुराने डिजाइन का फैशन है। एंटीक कहते हैं ऐसे लोग। ये चूड़ियां देख, शादी पे बनवाई थी, अब तो हाथों में चढ़ती भी नहीं। देखो, रीना की कलाई में तो आराम से आ जाएंगी। हाँ। अरे भाभी, ऐसा नेकलेस तो मेरे पास भी है ना। पूर्णिमा, दोनों इकट्ठे तो बने थे राहुल के मुंडन के वक्त। नमस्ते आंटी। नमस्ते बुआ जी। अरे रीना, आओ बैठो। बैठो बैठो। राइट टाइम पे आ गई हो। जरा देखो तो। हाँ बेटी देखो तो, इनमें से कौन कौन से पसंद है? नए भी बन जाएंगे। पहले ये बताओ, डायमंड्स प्रेफर करती है या जड़ाऊ? हाँ बेटी, जरा चूड़ियों का साइज तो देख लेना। नहीं आंटी, आंटी ज्यादा अच्छा होगा अगर ये साइज आप अपने होने वाली बहू के हाथ का ही ले। अरे भाभी, वही तो कर रही हैं। बुआ जी क्यों धोखा दे रही हैं आप अपने आप को? बेटी क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो ना। जो बात आपको साफ साफ दिख जानी चाहिए थी वो मुझे साफ कहने के लिए कह रही हैं। हाँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई समझ कर भी ना समझ बने तो कोई क्या करे। आप नहीं जानती कि राहुल के दिल में कोई और बसी हुई है। राहुल काजल से प्यार करता है। रीना, तुम कहाँ से पुरानी बातें ले बैठी? एक जवान अमीर लड़के को एक मिडिल क्लास लड़की फंसा दे तो उसे प्यार नहीं कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग। लेकिन रीना, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? हाय हाय भाभी, कहीं काजल के परिवार वाले इस हरकत पे तो नहीं होता रहे कि राहुल की शादी में अड़चने डाल रहे हो? किसी और को दोष मत दीजिए आंटी, ये बात खुद मुझे राहुल ने बताई है। तो फिर बेटी राहुल ने ये भी बता दिया होगा कि वो अपनी मर्जी से हमारे साथ यहाँ दिल्ली आया है। और बेटी राहुल अब इतना छोटा तो है नहीं कि हम उस पर जबरदस्ती करें। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप माँ बाप का कहना मान गया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस जनरेशन का लड़का और कैसे चुपचाप सह गया इस अन्याय को। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो लड़ मरती अपने प्यार के लिए, जरूरत आने पर बगावत कर बैठती। शायद राहुल ने इसकी जरूरत नहीं समझी। शायद काजल का प्यार उस बगावत के काबिल ही नहीं था। काबिल? अगर राहुल ने उसे चाहा है ना अंकल, तो वो काबिल से भी ज्यादा बेहतर होगी।
और वो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ आया क्योंकि वो अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इतना प्यार करता है वो आप लोगों से कि आप लोगों को मना कर कर वो आपकी इज्जत कम नहीं करना चाहता था। फाइन, जो हमारे रीजंस थे काजल को नापसंद करने के, उन्हें राहुल ने मान लिया, बात खत्म। स्टेटस, पैसा, यही है ना आपके रीजंस। काजल को बिना देखे बिना मिले यूं ही नापसंद कर दिया क्योंकि वो मेरी तरह अमीर बाप की बेटी नहीं थी। तो कोई गलती तो नहीं थी, शादियां तो बराबर वालों में ही होती हैं। हाँ, जिसे आप मेरी और राहुल की शादी करवाने जा रही थी। अंकल, मैं आप जैसे स्टेटस और पैसे वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लड़की की बाप की दौलत देखकर लड़के वालों की आंखें क्यों चकाचौंध हो जाती हैं? क्या राहुल की और मेरी शादी हो जाने पर मेरे डैडी की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी? नहीं अंकल, लड़की शादी के बाद अपने ससुराल अपना घर बनाने जाती है। क्या भाभी, तुम चुपचाप खड़े सुने जा रही हो? और देखो रीना, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। माना कि ये आपके घर का पर्सनल मामला है, मगर आपके इस पर्सनल मामले में मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। मेरी और राहुल की शादी करवा के आप लोग 3-3 जिंदगियां बर्बाद करने जा रहे थे। अरे मेरी और काजल की तो बात ही छोड़िए, आप लोगों को तो ये भी एहसास नहीं है कि आप लोग अपने खुद के बेटे की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। इस बारे में राहुल ने कभी कोई बात नहीं की। जो सविता, आंटी माँ तो अपने बच्चों के दिल के करीब होती है, उनके दिल की बात बिना कहे ही समझ जाती है। फिर आप अपने बेटे के दिल की बात क्यों नहीं समझ पाए? हम सब समझते हैं। हाँ। राहुल ने तुम्हें इतना सब कुछ बताया है तो ये भी बताया होगा कि वो काजल को इसलिए छोड़ आया क्योंकि काजल का प्यार उसे अपने माँ बाप के प्यार के सामने छोटा लगा। छोटा? काजल के प्यार की कीमत तो आप राहुल से पूछिए, जिसे छोड़ने की सजा वो बेचारा आज तक भुगत रहा है। अंकल, यू आर वेरी लकी कि आजकल के जमाने में आपको राहुल जैसा बेटा मिला। लोग सिर्फ जनरेशन की बातें करते हैं, मगर ये नहीं समझते कि आप जैसे माँ बाप ही अपने बच्चों को बगावत करने पर मजबूर करते हैं। अंकल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल की पसंद गलत नहीं हो सकती। और एक बात जान लीजिए अंकल, कि राहुल काजल की सिवा और किसी से शादी नहीं करेगा। नमस्ते। देखा भाभी, कैसे मुंह फट निकली। और भैया, भाभी चुपचाप खड़ी ऐसे सुनती रही कि जैसे यही कसूरवार है। हाँ, हूँ मैं कसूरवार, अपने बेटे की कसूरवार। मिस्टर अक्षर, आर यू श्योर? आपको यकीन है कि अब समय आ गया जब मुस्कान सब इंडिपेंडेंटली संभाल पाएगी? वही तो संभाल रही है सब कुछ। इनफैक्ट उसका अपने आप पर विश्वास और भी मजबूत हो गया है। तो बोलिए, मुझे क्या करना होगा? थोड़ी सी हेल्प और। ओके। आप मुस्कान के पास जाइए, उसे कहिए कि आप इंडिया छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं। ऑलराइट। इसलिए आपने ये फैसला किया है कि आप ये बुटीक बेचना चाहते हैं। साथ साथ आप उसे ऑफर दीजिए कि अगर वो पहनावा बुटीक को टेक ओवर करना चाहती है तो आप इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन हाँ, सोचने का जितना वो वक्त चाहे उसे दीजिए। वो आपसे जरूर कहेगी कि इतने सारे पैसों का बंदोबस्त वो कैसे कर पाएगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कैसे करेगी। तो आप उसे तसल्ली दीजिए कि वो अपने हिसाब से आपको ऑफर दे, व्हाटएवर सूट्स हर, यू नो। लेकिन हाँ, कोई प्राइस कोट मत करना। मेक श्योर कि उसे कोई टेंशन ना हो। मेक अ फील दैट आप पैसों के मामलों में हर तरह से उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। आपका मास्टर प्लान तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे ना तो ये प्लान कामयाब हो जाएगा। तो साहब आप कर रहे हैं, आप जैसा मददगार किसी को मिल जाए तो भला क्या कमी हो सकती है? थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू वेरी मच। वाओ राज, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जानती हो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग कहाँ है? कहाँ? मलेशिया में। और उस बिल्डिंग का नाम है ट्विन टावर। और वो बिल्डिंग ये है। ये? हाँ, ये वाली। मालूम है कितने फ्लोर्स हैं इसमें? 88 फ्लोर्स। 88? Yes, this is the tallest building in the world. Wow, so Come. beautiful.
हेलो। नमस्ते जी, मैं पूजा की मम्मी बोल रही हूँ। पूजा? हाँ हाँ, कोमल की फ्रेंड। जी हाँ। नमस्ते जी, मैं कोमल की मम्मी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। वो क्या था ना कि जब से बच्चे गए हैं कोई खबर नहीं आई। मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करके पूछूं कि आपके पास कोई फ़ोन वोन आया। अरे कहाँ से करेंगे फ़ोन, कैंप पे फ़ोन है कहाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करें, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, एक दूसरे को संभाल लेंगे। ऐसी घबराहट हो रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था किससे बात करूं। किस बात की घबराहट? वो क्या है ना, पूजा पहली बार इतने दिनों के लिए मुझसे दूर गई है ना, तो ओह तभी। आप फिक्र मत कीजिए, कोमल हमेशा जाती रहती है, मुझे तो अब आदत सी हो गई है। हाँ, मुझे बड़ी तसल्ली है कि कोमल उसके साथ है। अगर वो ना होती ना तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजती। आप तो खामखा ही घबरा रही है, बच्चे तो हमें याद भी नहीं कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर कोमल का फोन आ जाए ना तो पूजा के बारे में प्लीज उसे पूछिएगा। वैसे जानती हूँ कि फोन तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो मैं पूजा के बारे में जरूर पूछूंगी और आपको फोन करके बता भी दूंगी। थैंक यू। सॉरी आपको तकलीफ दी। नमस्ते। नमस्ते जी।